हम राज़ हैं। हेलो फराज, कैसे हो? I'm fine, आप ऑफिस जा रही हैं? हाँ जाहिर है, ऑफिस का टाइम है तो ऑफिस ही जाऊंगी। मुझे ड्रॉप कर दोगे तुम? नहीं, मुझे रास्ते में मिलना है किसी को, आपको देर हो जाएगी, वेट करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। इस घर से बाहर निकलने के बहाने चाहिए। बेटा वो हमेशा से ऐसी ही है। जवान बेटी है इनकी, अब इनको समझाती क्यों नहीं? क्या जरूरत है जॉब करने की? उसको ध्यान दे। इस उम्र में लड़कियां इग्नोर हो तो बिगड़ जाती हैं। अल्लाह ना करे बेटा ऐसी कोई बात हो। छोड़ो ये, वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी कहें। देखो फराज, मैंने नाजिया को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है और हर मुमकिन कोशिश की है कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना आए, लेकिन माँ बाप की इग्नोर करने की वजह से वो बेचारी टूट फूट के रह गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसको तवज्जो दो, कुछ करो उसके लिए। मैं क्या सोचूं? अब माँ बाप का प्यार मैं तो नहीं दे सकता उसको। बेटा मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ओह, तो फिर आपको शिराज से बात करनी चाहिए, मुझसे बात नहीं करेंगे। शिराज नहीं, शिराज किसी और को पसंद करता है और मैं उससे वादा कर चुकी हूँ कि मैं उसी से उसकी शादी करवाऊंगी। बेटा मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। कम ऑन अम्मी, क्या हो गया आपको? मैंने नाजिया को कभी इस नजर से नहीं देखा और मैं नाजिया से शादी करके अपनी जिंदगी अजाब नहीं बनाना चाहता। अजाब कैसा बेटा? नाजिया संभल जाएगी। अम्मी संभल भी जाएगी तो मैं अर्शी आंटी जैसी सास बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे एक नजर नहीं देख सकता मैं तो। बस ये बात यहीं पे छोड़ दें, आइंदा आपने ऐसी कोई बात नहीं करी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा? जी मम्मी। बेटा मैं सोच रही थी कि आज अहमद भाई की तरफ जाके तुम्हारी मंगनी की रस्म रख लूं अगले हफ्ते। सिर्फ रस्म? हाँ बेटा, तुम लोग ने ही कहा था मुझे कि तुम लोग के पास शादी का टाइम नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं कल ही अपनी नूर को रुखसत करवा के यहाँ पे ले आऊं। एक तरीके से अहमद भाई के कंधों का बोझ भी हल्का हो जाएगा। जी, वैसे मैं सोच रहा था कि नूर की शादी हो जाएगी, फिर उजाला भी चली जाएगी तो अहमद अंकल तो काफी अकेले हो जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। तहमीना आपा के इंतकाल के बाद अहमद भाई को शादी कर लेनी चाहिए थी। चलो खैर, अब तो बहुत वक्त गुजर चुका है, बेटियां जवान हो गई हैं उनकी। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करूंगा, अहमद अंकल को शादी के बाद यहीं ले आऊंगा। अहमद भाई को शायद अच्छा ना लगे और शायद मुझे भी। देखो दुनिया क्या कहेगी कि बहू जहेज में अपने बाप को लेकर आई है। अम्मी ये बात आप कह रही हैं? हाँ, ये मैं नहीं, दुनिया भी बोलेगी बेटा, आजमा के देख लेना। अच्छा मम्मी, मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। एक बेटी का रिश्ता हो रहा है, एक बेटी का रिश्ता होने वाला है। उसके बाद सोचा है अपने बारे में कुछ? मेरी जात मेरी बेटियों के लिए ताना बन जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अहमद देखो, जब हम एक हो जाएंगे तो मैं अपनी गलतियों का अजाला कर सकूंगी, आपको और आपकी बेटियों को बहुत सारा प्यार देके। नहीं अर्शी, हमारी शादी हमारे बच्चों की जिंदगियों के लिए रोग बन जाएगी। मेरी बेटियां मेरी जात की शराकत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप एक दफा बात तो करो उनसे। कैसे? नहीं, मैं उनसे बात करके अपना भरम नहीं खोना चाहता। और तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? घर में सब खैरियत है ना? चलो
फिर होती है बात। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मी। बेटा उजाला के घर कब लेकर जा रहे हो मुझे? अम्मी कुछ प्रॉब्लम है, उनके घर ले जाऊं? शिराज, मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे होंगे वो लोग, कैसे नहीं होंगे। इससे बेहतर है कि तुम नाजिया से शादी कर लो। नॉट अ बैड आइडिया अम्मी, आप फराज भाई से बात करें। लेकिन बेटा फराज ने तो साफ इनकार कर दिया है कि वो नाजिया की सूरत किसी अजाब को नहीं पाल सकता। अम्मी फराज भाई की नफरत बिल्कुल बजाय, आपके अलावा शायद ही इस दुनिया में कोई शख्स हो जो उनसे मोहब्बत कर सके। बहुत मुश्किल काम। प्लीज शिराज, अर्शी मेरी बहन है और नाजिया मेरी भांजी नहीं, बेटियों जैसी है। तो फिर अपनी बेटी को किसी अंधे बहरे और गूंगे के साथ रुखसत करते हैं, क्योंकि कोई होशमंद तो शादी कर नहीं सकता नाजिया से। देखा ना, उसने सुन लिया। नाजिया, नाजिया बेटा रुक जाओ बेटा। नाजिया, नाजिया बेटा, नाजिया बेटा दरवाजा खोलो प्लीज। क्या बात है आपकी, क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हुआ है, पहले दरवाजा खुलवाओ प्लीज, ये कुछ करना ले। नाजिया, नाजिया दरवाजा खोलो बेटा, आखिर ऐसा क्या हो गया है? या अल्लाह, आप ही मुझे जगह दें। नाजिया खोलो बेटा, नाजिया दरवाजा खोल दो। नाजिया तुम ठीक तो हो बेटा? तुम मुझे बताओ इन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ? मैं एक एक बात का हिसाब लूंगी इनसे। हिसाब ये नहीं आप देंगी मामा। आपकी वजह से ये लोग सब मुझे आज हकीर समझ रहे हैं, और वो शिराज, वो मुझे समझता है कि मैं, और फराज तो मेरा नाम भी लेना पसंद नहीं करता मामा। ये क्या कह रही हो तुम नाजिया? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने पापा के पास जाना है। पापा? कौन से पापा? जिसने ना तुम्हारा बचपन देखा और ना ही जवानी। मेरी बात सुनो नाजिया, तुम एक ठुकराई हुई लड़की हो, बिल्कुल मेरी तरह, बल्कि हम दोनों ठुकराए हुए। बंद करें मामा ये अपना ड्रामा। ठुकराई तो मैं गई हूँ, आपने मुझे यहाँ लाकर फेंक दिया सिर्फ इस उम्मीद पर कि शिराज और फराज मुझे अपना लेंगे और मेरा बोझ आपके सर से उतर जाएगा। सिर्फ आपकी वजह से मुझे हकीर समझा जाता है मामा, कि जिल्लत भरी जिंदगी सिर्फ आपकी वजह से मुझे मिली है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ना बेटा तुम कहीं नहीं जाओ, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मुझे नहीं रहना इस माँ के साथ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। नाजिया, नाजिया, नाजिया बेटा तुम देखो इसे। नाजिया आंखें खोलो बेटा, नाजिया होश में आओ, नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ रह गए थे तुम? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ। नहीं, फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था, मीटिंग छोड़कर तो नहीं आ सकता था। अब तुम्हारी मीटिंग्स मेरे काम से ज्यादा जरूरी हैं क्या? तुम जानते हो नाजिया की कितनी तबीयत खराब हुई है, उसे हॉस्पिटल कौन लेकर जाता? क्या मतलब है, कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया उसको? क्या करते हैं यार आप लोग। आंटी, नाजिया। किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना हुआ तो मैं खुद लेके जाऊंगी, जिंदा है अभी वो। लेकिन अभी हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है उसको। मुझे किसी का भी एहसान नहीं चाहिए, और वैसे भी अब वो लावारिस नहीं है। अर्शी, बात को क्यों बढ़ा रही हो? नाजिया को मैंने हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा है, जैसे ये मेरे बेटे हैं। उसे हॉस्पिटल लेकर जाने दो। अब अगर नाजिया मर भी रही होगी ना, तब भी मुझे आप लोगों का एहसान नहीं चाहिए। समझ गए आप लोग? अम्मी इनको रहने दो बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में। देखा कितनी चालाक है, कैसे टॉपिक चेंज कर दिया। किसकी कॉल है बाबा? पता नहीं, अननोन नंबर है। और कैसा चल रहा है तुम्हारा हॉस्पिटल? जी बाबा किसका फोन है? रॉन्ग नंबर है मेरा ख्याल।
तो एक बार उठा के मना कर दे, दोबारा फोन नहीं करेगा जो भी होगा। हाँ। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सॉरी, रॉन्ग नंबर। चाय लेना बाबा। आप लोग पियो, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, क्यों फोन किया था? मैं इतनी परेशान हूँ और आप हैं कि अपनी मसलियतों की चादर में छुपे बैठे। देखो अर्शी, इस वक्त मेरा दामाद आया हुआ है घर पे। दामाद आया हुआ है लेकिन दामाद बना तो नहीं है ना, उससे अभी कोई रिश्ता तो नहीं जुड़ा आपका। लेकिन जरा सोचिए, मेरा और आपका रिश्ता किस कदर पुराना है। अहमद, मेरी बेटी बहुत सख्त बीमार है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है और आपको आना होगा। नो अर्शी, नो। पहले तुम्हारे फोन की वजह से मेरी बेटियों की आंखों में सवाल उभरने लगे हैं। इतना शक करती हैं बेटियां? प्लीज अर्शी, प्लीज, मैं नहीं आ सकता। मेरी बेटियों ने सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? अहमद, आपको आना हो। मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, मैं आपका इंतजार करूंगी और आप आ रहे हैं। हेलो हेलो। नाजिया, 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 बेटा आंखें खोलो ना, क्या हो गया है? नाजिया, नाजिया आंखें खोलो ना। ओ नाजिया, बेटा प्लीज आंखें खोलो। नाजिया, बेटा क्या हो गया है? आंखें तो खोलो। नाजिया, क्या करूं? अहमद, फोन क्यों बंद किया हुआ है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अहमद का घर है ना? जी, आप कौन? मुझे छोड़ो, मेरी प्लीज जरा अहमद से बात करा दो। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं। तुम बेटी हो शायद अहमद की, है ना? देखिए, कॉल आपने की है तो आपको पहले तारुफ करवाना चाहिए। ओफो, तुम तो बहस ही इतना कर रही हो। जरा अहमद से कहो कि अपना सेल फोन ऑन करे, मैं उसके फोन पे कॉल कर रही हूँ। जी, ये बाबा को हुक्म देने वाली कौन थी? बाबा, जी जी बेटा। आपका फोन ऑफ है? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? फोन ऑन कर दें। किसी खातून की कॉल थी लैंडलाइन पर, कह रही थी कि आपसे कहूँ कि फोन ऑन करें। क्या नाम नहीं बताया उन्होंने?
नहीं, आप फोन ऑन कर दें। यही कहा है उन्होंने। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू। अच्छा, ऐसा है कि मेरा ड्राइवर मुझे अभी हॉस्पिटल ड्रॉप करके तुम्हें और नाजिया को लेने आ रहा है। अहमद, आप प्लीज अभी आ जाए मेरे पास। आपको अंदाजा भी नहीं है आज ज़ूबी आपी और उनके बच्चों ने क्या सलूक किया है मेरे साथ और नाजिया के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप आए, इनको मैं दिखाऊं कि मेरी नाजिया के सर पर अब शफकत का हाथ है। देखो अर्शी, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। हमारा ड्राइवर आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। तुम ठीक नहीं कर रही हो अर्शी, अपने कदम रोको वरना बहुत बदनामी होगी। कैसी बदनामी आपी? मैं कोई गुनाह थोड़ी करने जा रही हूँ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से शिराज और फराज तुमसे बदगुमान हुए हैं। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बदगुमानी से। नाजिया को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नाजिया को तो ये भी सब कुछ अच्छा नहीं लगा जो आपने और आपके बेटों ने सलूक किया है। मेरी बेटी है, मैं उसे समझा दूंगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्शी, अहमद, मेरी बेटी की हालत देखी आपने? मेरी बेटी मर रही है अहमद। मेरी बेटी को अपनों ने बेसहारा करके छोड़ दिया है। अगर आज उसके सर पर बाप का साया होता ना, तो यूं बेबसी का शिकार नहीं होती वो। खुद को संभालो अर्शी, और नाजिया के लिए दुआ करो। तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आपको तो पता है ना कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ।